हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी। आज 11 सितंबर है, जिस दिन नीम करोरी महाराज जी ने महासमाधि ली थी। वह हमें छोड़कर गए थे। जानिए नीम करोरी महाराज जी ने महासमाधि कहाँ पर ली। कुछ अनसुनी कहानी नीम करोरी महाराज जी की 11 सितंबर की 1973 जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना या नीम करोरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि भगवान से जुड़ी सच्ची कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूं। नीम करोरी महाराज जी 1973 11 सितंबर आज ही के दिन हम भक्तों को छोड़कर चले गए थे। परंतु भक्तों का आज पूरा विश्वास है कि महाराज जी कहीं नहीं गए। क्या हुआ था जानिए 11 सितंबर को। नीम करोरी महाराज जी आज भी उनके भक्तों के लिए उनके मंदिर में, मां समाधि मंदिर में, कैंची धाम में या अन्य हनुमान मंदिर में आज भी उपस्थित है। हम पूरे विश्वास के साथ नीम करोरी महाराज जी को महसूस कर सकते हैं। भगवान इस धरती पर आकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान अनेक रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं, मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और हमारे बीच में रहकर हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी इसी प्रकार इस धरती पर जन्म लेते हैं और वह लोगों का कल्याण करते हैं। सभी धर्म जाति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वह तो बस यह कहते हैं, नेकी करो, सेवा करो और भूखे को भोजन दो। इससे ईश्वर खुश होते हैं। और भगवान राम के भक्त हनुमान जी, नीम करोरी महाराज जी भक्तों के लिए यही शिक्षा दी कि आप सेवा करें, भूखे को भोजन खिलाएं, राम नाम का जाप करें। राम नाम का जाप करने से जो आपको शक्ति मिलती है वह कहीं और नहीं, राम नाम का पाठ करने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। नीम करोरी महाराज जी 11 वर्ष की आयु में ही अपना घर त्याग देते हैं और आध्यात्मिकता का मार्ग अपना लेते हैं। वह चाहते हैं कि वह ईश्वर को प्राप्त कर सके। एक मनुष्य रूप में है तो वह तपस्या करते हैं, परंतु हम जानते हैं वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह तो साक्षात भगवान हनुमान जी हैं, जो भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। बाबा जी ने कैंची धाम की जब स्थापना करी तब उन्होंने भक्तों के लिए इतना कुछ किया कि भक्त आज भी जानते हैं, महसूस करते हैं और भक्तों की पीढ़ियां आज भी महसूस करती हैं कि नीम करोरी महाराज जी कहीं नहीं गए। नीम करोरी महाराज जी का समाधि मंदिर वृंदावन में है। महाराज जी ने अपना शरीर वृंदावन में त्यागा। 2 दिन पहले नीम करोरी महाराज जी कैंची धाम में थे। कैंची धाम बाबा को बहुत प्रिय था। बाबा की सबसे पसंदीदा जगह कैंची धाम है। कैंची धाम इसलिए इतना प्रसिद्ध है क्योंकि बाबा जी ने अपना ज्यादातर समय वृंदावन और कैंची धाम में ही बिताया। कुछ भक्तों को यह नहीं पता कि बाबा जी का समाधि मंदिर वृंदावन में है। जानिए 9 सितंबर 1973 को हुआ क्या था। अचानक मौसम बिगड़ने लगा। सिद्धि मां को लगा कुछ अनहोनी होने वाली है। बाबा जी राम नाम लिखा करते थे, परंतु बाबा जी ने 8, 9 सितंबर और 10 सितंबर के पेज पर राम नाम लिखा, परंतु 11वें सितंबर का पेज अधूरा छोड़ दिया। सिद्धि मां से कहने लगी कि मां
मैं वृंदावन जाऊंगा, तुम इसे संभालो। माता ने उनका कहना माना। सिद्धि माँ समझ गई थी कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि बाबा जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं कि वह 11 तारीख अधूरी छोड़ रहे हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। बाबा जी ने अपनी डायरी, जिसमें राम नाम लिखते थे, सिद्धि माँ को सौंपी। सिद्धि माँ ने उसे माथे से लगाया और अपने कक्ष में, अपनी कुटिया में रख दिया। बाबा जी ने कहा, मुझे वृंदावन जाना है। आंधी तूफान था, सब भक्तों ने मना किया। बाबा जी के कंबल उड़ रहा था, उड़कर जमीन पर गिर गया। बाबा जी कहते, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। सब भक्तों ने कहा, बाबा जी आज बहुत तेज आंधी तूफान है, आप कल चले जाइएगा। परंतु बाबा जी ने नहीं सुनी। वह ट्रेन में वृंदावन के लिए रवाना हो गए। 10 सितंबर को वह वृंदावन में थे। उनकी हालत बिगड़ी और वह बीमार हुए। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। बाबा जी ने 11 सितंबर को अपना यह मनुष्य शरीर त्याग दिया और 11 सितंबर 1973 महासमाधि दिवस के नाम से जाना गया। बाबा जी ने वृंदावन में अपना शरीर त्यागा, इसलिए बाबा जी का महासमाधि वृंदावन में ही स्थापित की गई। बाबा जी को हिंदू धर्म के अनुसार पंचतत्वलीन में विलीन किया गया। फिर बाबा जी के कुछ अवशेष कैची धाम, वृंदावन आश्रम, अकबरपुर और कानपुर के मंदिर में, नीम करौरी महाराज जी के इन आश्रमों में बाबा जी के अवशेष रखे गए। नीम करौरी महाराज जी के सभी मंदिरों में बाबा जी की उपस्थिति का आप अनुभव कर सकते हैं, परंतु बाबा जी के चारों धाम में आप बाबा जी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जी के अवशेष यहाँ पर रखे गए थे और आज भी महाराज जी यहीं पर हैं। जब भी आप कैंची धाम जाते हैं या वृंदावन आश्रम, आप जब भी महाराज जी की मूर्ति, विग्रह को देखते हैं, आप देखेंगे कि मूर्ति हमेशा बदली हुई नजर आएगी। बाबा जी के चेहरे के भाव हमेशा बदले नजर आएंगे। यह कारण है कि यदि बाबा जी प्रसन्न होते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, यदि बाबा जी क्रोधित होते हैं या किसी बात से परेशान हैं तो चेहरा एकदम साधारण, नॉर्मल दिखाई देगा। आप जब भी जाएं इस चीज का अनुभव जरूर करें। और नीम करौरी महाराज जी के भक्तों ने स्वयं बाबा जी को देखा है, उनके दर्शन किए हैं, महसूस किया है कि बाबा जी यहीं पर हैं। बाबा जी ने महासमाधि ले ली है, परंतु आज भी बाबा जी उनके दिल में हैं और भक्तों की एक पुकार पे बाबा जी दौड़े चले आते हैं, उनकी सुनते हैं। यदि आपने कभी बाबा जी का अनुभव किया है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। और बाबा जी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, सिद्धि माता के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।